नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, हमारी जो लाइफ होती है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमारी जिंदगी में कभी अच्छा टाइम आता है और कभी बुरा टाइम आता है। जब बुरा टाइम आता है तो हम अपने आप से एक सवाल करते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ ही क्यों खराब है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई लोगों की लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। किसी की लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं जहां पैसों की दिक्कत होती है, और किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई होती है। तो वहां के लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमारे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जिसका फल हम भुगत रहे हैं। ऐसे में लोग बहुत परेशान रहने लगते हैं। मैं खुद एक कैंसर की मरीज रह चुकी हूँ। 2012 से मेरा इलाज चला है और जब जब मुझे बीमारियां हुई, इतनी तकलीफें मैंने सही, हर बार मैंने ये सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, किस बात की सजा मुझे मिल रही है। अपने इस टाइम पर मैंने बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की और इस बात को समझने की कोशिश की कि कैसे मैं अपने माइंड सेट को चेंज कर सकती हूँ, अपने सोचने के नजरिए को बदल सकती हूँ और ये जो शब्द है वाई मी, इसके साथ डील कर सकती हूँ। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये सजेशंस जो मैं देने वाली हूँ ये आपको हेल्प करेगा अपने वाई मी के साथ डील करने के लिए। सबसे पहली बात, जब भी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बुरा समय आता है, वो कई बार जैसे कि वो सोचते हैं कि सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ खराब चल रही है। वो इतने डिस्टर्ब फील करते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आने लगता है। बात बात पर ऐसा मन होता है कि जैसे हम रो दें। लगता है कि जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है। ऐसे लगता है कि हम कभी भी लाइफ को बैक टू ट्रैक पे ला नहीं पाएंगे, ये लाइफ यहीं रुक गई है। हम चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना पर हम बढ़ नहीं पाते क्योंकि बार बार हमें इसी बात का ख्याल आता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि कई बार लाइफ होती ऐसी है, हमारे हिसाब से नहीं होती। जो होना होता है वो होके रहता है। अब अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई तकलीफ आई है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि अब जिंदगी में आगे क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है। एक दिन में नहीं होगा, ये फीलिंग नेचुरल है वाई मी की, लेकिन कहीं ना कहीं कब तक हम दुखी होंगे, रोएंगे, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि अब जिंदगी को आगे हम कैसे जिए, किस तरह से लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के तरीके ढूंढें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, जो होता है किसी कारण से होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। तो अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो शायद ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। हमें ये समझना है कि ये हमें क्या सिखाना चाहती है। जिंदगी अपने तरीके से हमें सिखाती है, ये हमें तजुर्बे देती है, हमारे को लेसन सिखाती है, हमें एक्सपीरियंसेस देती है, जिससे कि कई बार हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद ऊपर वाला हमें तकलीफें इसलिए देता है ताकि जब हम उस तकलीफों से गुजरेंगे तभी हम किसी और की तकलीफ को समझ पाएंगे। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू टीच अस थ्रू आवर चैलेंजेस। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसी के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज से 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये आज जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आई है ये हमारे हिसाब से तो नहीं आई। हमने नहीं मांगा, हमने नहीं कहा भगवान से कि हमें ये कष्ट दो, ये तकलीफ दो, फिर भी ये प्रॉब्लम आई है। हेल्थ रिलेटेड इश्यू आया है, बीमारी हुई है हमें। अब हमें ये सोचना है कि बहुत आगे की प्लानिंग ना करते हुए हर दिन को जिए। लिव लाइफ एज वन डे एट अ टाइम। ये बात को सोचे, आज का दिन जिएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी इसको डील करेंगे, कल का दिन आएगा, कल का दिन नया दिन, नई शुरुआत, फिर से हम नए दिन की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और इसी तरीके से एक एक दिन करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं।
क्या सिर्फ पैसे कमाने आए हैं? क्या बस पढ़ाई लिखाई करके अपने लाइफ जी के ऐसे ही जिंदगी में जाने के लिए आए हैं? नहीं, हमें अपना पर्पस फाइंड आउट करना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। जब मुझे बीमारी हुई 2016 में और एक कैंसर हुआ, तो तब मैंने समझने की कोशिश की कि शायद अगर अब मेरी लाइफ में मैं सरवाइव करी हूं तो मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मैं लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकूं। मैं पहले दोस्तों एक टीचिंग प्रोफेशन में थी और फिर मैंने अपने आप के साथ डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी वापस दोबारा नौकरी में नहीं जाना है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं। दोस्तों, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो दूसरे की मदद तो होती ही है, लेकिन खुद को भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे वजह से, हमारे एफर्ट्स के वजह से किसी और की कुछ हेल्प कर सके हम। मार्क ट्वेन का एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, दैट देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ, द डे व्हेन यू आर बोर्न एंड द डे व्हेन यू फाइंड आउट योर व्हाई। सो अपना वाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपना पर्पस निकालने की कोशिश कीजिए कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या डिफरेंस हम लोगों की लाइफ में ला सकते हैं। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, हम जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा ध्यान इसी बात पर होता है कि हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है, क्या नहीं है। ऐसे में अपने माइंड को ये रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हमारी चीजें हमारी लाइफ में हैं। इसके लिए आप एक लिखने का काम कर सकते हैं। जब हम लिखते हैं हमारे इमोशंस और ज्यादा क्लियर होते हैं। हम एक डायरी ले सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं। हम उन चीजों का धन्यवाद कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में है। हम बोल सकते हैं कि हमारे सिर पे छत है, इस बात का धन्यवाद। हमारे पहनने के कपड़े हैं, इस बात का धन्यवाद। हमारे पास खाने को रोटी है, इस बात का धन्यवाद। हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, इस बात का धन्यवाद। ये जब हम इस तरीके से सोचने लगते हैं और लिखने लगते हैं और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो उतना ज्यादा हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होने लगता है। हमारा माइंडसेट अपने आप शिफ्ट होता है फ्रॉम व्हाट वी डोंट हैव टू व्हाट वी हैव। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि अगर आप इनको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने वाई मी के साथ जरूर डील कर पाएंगे। So the most important thing that we need to learn is that when we go through tough times, we need to understand that don't ask yourself, why me? Just think of yourself, what is God trying to teach me? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसको कमेंट करें और इसको और लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपकी लाइफ में आप भी अपने वाई मी के साथ डील कर रहे हैं, आपके कुछ और थॉट्स हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में अपने पॉइंट्स लिखें जिससे कि और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। See you all in the next video. Thank you very much.